दशहरे वाले दिन सारे परिवार को घर पे आके ऑटो तोड़ दिया, सबको पीटे थे। इन गुड़ियों को सबको चोट लगी हुई है, घर पे सोते हुए के बाल पकड़ के खींचते रहे। सब 8 आदमियों को चोट है। तो हम सदर थाने में ये भाई गया दरखास्त देने, इसको बिठा दिया, इसका चालान काट दिया। वो सारे गंडासी तलवार सब कुछ ले ला के कम से कम 15-16 जने थे, सारे मेरे पास आने लग गए। तो ये बच्चे भी एकदम भाग के आई, मेरी बीवी भाग के आई, इसको भी गंडासी के साथ ले लिया। ये मम्मी को भी मारने लग गए। इधर भी पापा बीमार थे, उसको भी वो आया उसको लेवल में। इधर भाई के बच्चे थे, साथ में दुकान पड़ती है, अपने घर पीछे पड़ते हैं, तो साथ में वो निकल के आए, इतना इनको भी घेर लिया। घर पे से बाहर निकले ना, इसको मारने लगे थे। 18-17 लकड़ी थी, मैं कहते मर जा गए। हम इसके ऊपर पड़ गए, हमको मारने लगे। हमारी बाँह तोड़ दी, इसका सिर काट दिया, इसको लग गए। हम सारे बेहोश हो गए, हमने कोई नहीं उठाया। लंबरदार के ठा के हमको आया ये हॉस्पिटल में, यहीं भी लड़ाई कर दिया। इनको बाहर निकलो तुमने मारेंगे हम। कूड़ा भी घर में रखा हुआ है, जैसे भी बच्चे अब कैसे जाए, लठ लेके खड़े हैं। रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए। साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। स्क्रीन पर जो आप परिवार देख रहे हैं, इनके साथ बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एक सुल्फा बेचने वाले की जब शिकायत इन्होंने पुलिस को की तो इनको महंगी पड़ गई। तब से वो इन परिवार के साथ रंजिश रखता था। और मामला आपको बता दें कि दशहरे वाले दिन जब ये लोग घर पे बैठे तो करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इनके घर में घुसे और इनके साथ मार पिटाई की गई। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की। उस दिन से लेकर ये पुलिसकर्मियों के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जैसा कि इनका आरोप है, सुनवाई हुई लेकिन उनकी सुनवाई हुई, एक आदमी का इन्हीं के खिलाफ जो है चालान कर दिया गया। उसके बाद ये लगातार पुलिस थानों में और पुलिसकर्मियों के संपर्क में, लेकिन आज तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तस्वीरें आपको ये भी दिखा दें, ये ऑटो चलाकर अपना गुजारा करते हैं और रजापुर गाँव जो पानीपत के रिफाइनरी में है वहाँ पर ये रहते हैं। ऑटो को भी पूरी तरह तोड़ा गया और इनके साथ भी बड़ी बुरी तरह मारपीट की गई। इनके हाथ में मेडिकल भी हैं, उस दिन के लगातार मेडिकल भी इन्होंने करवाए। पूरे घर में जितनी भी महिलाएं थी, लड़कियां थी, सबको अच्छी बुरी तरह तोड़ा गया और उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ नशे के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम चलाई थी। पुलिस को बताया था कि वहाँ पर नशा बिक रहा है। पुलिस कर्मियों ने उल्टा उसके मामला दर्ज करने के बजाय इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। इनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? किल्लू जी। क्या हुआ था जी, बताओ जरा जी। ये 5-6 महीने पहले ये दरखास्त लगाई थी, दारू बेचते थे, सुल्फा बेचते थे। इसने भाई ने बोला यहाँ पे मत लगाओ, तो इसने दरखास्त लगा दी, वहाँ कंप्लेंट कर दी। उसके बाद चलो भाई वहाँ से हटा के अपने घर में बेचने लग गए, घर में बेचने लगे। फिर उसके बाद 29/6 को इसको ऑटो भी रोक के वहाँ पकड़ा, वारदात करी, चौकी इसको तेजधार हथियारों से वार करे। वहाँ से किसी कांड से निकल के भाग आया ही। भागते ही वहाँ होटल था, होटल के पास भाग गया, वहाँ छुटवा होगी। ये फिर कंप्लेंट वहाँ कर दी, वहाँ दबाव इस पे दे के इससे राजीनामा लिखवा लिया। वो मेडिकल है, कितनी चोटें हैं वो मेडिकल में है। तो उसके बाद चलो वो राजीनामा हो गया। फिर अगले दिन मेरे बच्चों को पीटते हैं। ये देखो 30 तारीख को हमने सदर थाना में ये रिपोर्ट करवाई थी, तो कोई सुनवाई नहीं, उसका कोई अभी तक कुछ भी हो नहीं है। उसके बाद जब ये फिर दोबारा रात को दशहरे वाले दिन सारे परिवार को घर पे आके ऑटो तोड़ दिया, सबको पीटे थे। इन गुड़ियों को सबको चोट लगी हुई है, घर पे सोते हुए के बाल पकड़ के खींचते रहे। सब 8 आदमियों को चोट है। तो हम सदर थाने में ये भाई गया दरखास्त देने, इसको बिठा दिया, इसका चालान काट दिया। चालान काटते ही अगले दिन संडे वाले दिन था, जमानत करवाई। इसको बोला भैया मैं तेरे ऐसा केस बना दूंगा,
इंस्पेक्टर है, बोला ऐसा केस बना दूंगा तुम याद रखोगे, कोई दरख्वास्त नहीं है। फिर हमने 16 तारीख को ये दरख्वास्त दी है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। इंस्पेक्टर ने सबका चालान काट दिया। ये चालान काटते ही फिर उसके बाद हमने 18 तारीख को एसपी ऑफिस गए, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप थोड़ा इधर आओ, क्या हुआ था, किसके साथ खिलाफ शिकायत दी थी आपने? ऐसा है जी, वो दारू बिकवाते हैं, नशा पता गांजा सुल्फा बिकाते हैं, तो वो दारू पिला के किसी को मतलब भड़का दिया, गाली गलौज कर रहा था, उसको हाथ भी जोड़ने लग गए, जाओ भाई हैं, वो जाने लायक नहीं हुआ। फिर मैंने ऐसे हाथ लगाया, वो गिर गया। इतना वो तैयार ही थे, वो सारे गंडासी तलवार सब कुछ ले ला के कम से कम 15-16 जने थे, सारे मेरे पास आने लग गए। तो ये बच्चे भी एकदम भाग के आई, मेरी बीवी भाग के आई, इसको भी गंडासी के साथ ले लिया। ये मम्मी को भी मारने लग गए। इधर भी पापा बीमार थे, उसको भी वो आया उसको लेवल में। इधर भाई के बच्चे थे, साथ में दुकान पड़ती है, अपने घर पीछे पड़ते हैं, तो साथ में वो निकल के आए। इतना इनको भी घेर लिया, अंदर जा जा के इनकी चोटी पकड़िए, मतलब बहुत बुरा हाल किया। मेरा परिवार बहुत पहले ही धमकी दे रखी थी उन्होंने, जब राजीनामा कराया था मेरे से, कोई मेरी पंचायत का बंदा नहीं था, उसमें ये धमकी लिखवाई गई थी, तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे तू राजीनामा नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, हाथ जोड़े, मैंने ही जोड़े, मगर जी राजीनामा कर देता हूँ, मेरे परिवार को बचा दो। मेरे परिवार को वो हमला दोबारा कर दिया। क्यों? थाने में सगुन की चलती है, मगर वो 16 गांव के बोलते हम चेयरमैन हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, हम सरकार हमारे सिर पे चल। क्या नाम है उसका जो बेचता है नशा? गिन्ना राम जी। हाँ जी। तो इधर पुलिस के पास गया था, फिर चालान किस चीज़ का काटा पुलिस ने? ऐसा है जी कि वो दूसरे का केस बनवा दिया था, चोट का, जो दारू गलोच कर रहा था ना, दारू पी के उन्होंने करवा रखा था, दारू पिला के वो गिर गया। गिरने के बाद ये सारे हमको वहीं आ गए, ठीक है, सारे मारने पीटना चालू कर दिया। ऐसा कोई गंडासी ला रहा है, कोई कुछ है, मेरा हाथ भी देखो कटा पड़ा है, मेरी गाड़ी ऐसा काम कर दिया था, ऑटो जो है ऑटो भी तोड़ दिया था, कहीं जाने लायक उठाने लायक ना होए। पड़ोसी आए, वो लंबरदार हैं गांव के, वो आए, वो ले जाने लगे, तो उनको भी धमकाना चालू कर दिया। आप उस दिन घर पे थे जब आए थे? क्या हुआ था उसमें? लड़ाई झगड़ा हो गया हैं? था, पी के लड़ाई झगड़ा करने लगे। पूरा बताओ क्या हुआ था, क्या ये चोटें कैसे लगी बताओ? वही गए थे ना इनके पास, घर आके मार पिटाई कर दी हमारे साथ। थोड़ा खींच के बोलो। घर आके हमारे साथ मार पिटाई कर दी। क्यों? ऐसे ही। आप बताओ, घर पे थे उस टाइम आप? हाँ, घर पे से बाहर निकले ना, इसको मारने लगे थे। 18-17 लकड़ी थी, मैं तो मर जा गए, हम इसको ऊपर पड़ गए, हमको मारने लगे, हमारी बाँह तोड़ दी, इसका सिर काट दिया, इसको लग गए, हम सारे बेहोश हो गए, हमने कोई नहीं उठाया। लंबरदार के ठा के हमको आया यहीं हॉस्पिटल में, यहीं भी लड़ाई कर दिया, इनको बाहर निकलो तो हमने मारेंगे हम। हॉस्पिटल पे हमने वही लंबरदार के नाम भी लिख दिया, उसको भी मारने लगे, हमला कर दिया यहीं भी हॉस्पिटल में। फिर हमने पुलिस मंगाई, भाई देखो भाई हमारा घर भी नहीं छोड़ते, बाहर भी नहीं छोड़ते, हॉस्पिटल में हमारी भी हमको बच्चे भी बाहर निकलने थे, हम बहुत मुसीबत है, हम तो ऐसे तंग हो रहे हैं। हम तो कहें, हम जगह भी बना लिया, हम कहाँ जाएँ, पैसा लगा दिया अभी। आप बताओ अंकल जी, घर पे थे उस टाइम आप? हाँ जी, क्या हुआ था? हम जी जैसे रोड़ा सुना हमने, जैसे रोड़ा सुन के चल आप बाहर निकलने लग गया, वहीं आने के लठ मार दिया मेरे को 3-4 गोडे हुए सर, ये भी उन्होंने लाठिया से पीट दिया। मैं पहले बीमार था, मैं वहाँ गिर गया, वो 2 मारे 4 मारे, जैसे मारते रहे, मैं तो बेहोश हो गया। और आगे क्या करते ना, वो नंबरदार ले गया उठा के हॉस्पिटल में, तो उन्हीं का नाम भी दे दिया, और फिर क्या नाम, वहाँ हमला कराने लग गए। वहाँ तो फिर 2-4 बंदे थे, जैसे ही वो पुलिस मंगवा ली, ये गश्ती वाली जो 112 पे वो आई, वो फिर निकल गए। हमारे साथ तो बच्चे भी हैं, बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते, कूड़ा भी घर में रखा हुआ है, जैसे भी बच्चे अब कैसे जाएं, लठ लेके खड़े हैं। अभी फिर एसपी साहब से मिले हो आप, बड़े अफसरों से? हाँ जी, मिले। हाँ जी, एसपी साहब ने क्या किया? बोला कि हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो करी नहीं थी 18 तारीख की, अभी भी हमारे को रात को निकलना मुश्किल, दिन में निकलना मुश्किल, ऑटो चलाना मुश्किल हमें तो हो रहा है।
और जिस दिन ये 15 तारीख को हम गए MR करवाने, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में हमला किया। हमने 112 पे कॉल किया, इतना वहाँ से फरार हो गए। हॉस्पिटल में भी आ गए? हॉस्पिटल में फरार किया, वहाँ पे हमला किया हमारे पास। हमने 112 पे कॉल करी है, वहाँ पुलिस वाले आए, इतने ये भाग गए। और वो 16 तारीख को जब ये लड़के को, ये मरीज था, उसको उठा के लाया इंस्पेक्टर राजपाल, उठा के 1 घंटा उनके घर बिठा के रखा, वहाँ चाय पी और इसको थप्पड़ों से मारा है। बताओ, ये इंस्पेक्टर राजपाल ने सदर थाने से। तो पुलिस पर बड़े आरोप लगे हैं कि नशे वालों के खिलाफ शिकायत करना इस परिवार को महंगा पड़ गया। दशहरे वाले दिन बड़ी बुरी तरह ने पीटा गया। तस्वीरें आप लोग देख ही रहे हैं लगातार, आपको फिर से दिखा दें। महिलाएं, बच्चे, इनको बड़ी बुरी तरह से पीटा गया है और एसपी से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह इंसाफ इन्हें दिलाया जाए, उल्टा इन्हीं के ऊपर ही चालान जो है कर दिया गया। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर एसपी साहब इस खबर को देख रहे हैं तो अपील उनसे ये की जाती है कि इस खबर पर खुद संज्ञान लें और इस पूरे मामले में देखिए किसकी क्या गलती रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145